नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। 2 बड़ी-बड़ी खबरें आई हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और भारत के लिए कुछ इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच ट्रूप्स ने एक बोर्ड करा है शिप व्हिच इज़ नेम्ड बाय बोराके। बेसिकली उसके भी अलियासेस हैं काफ़ी सारे। पुष्पा और काफ़ी सारी चीज़ों के नाम से जाना जाता है वो शिप। इट वाज़ इंटरसेप्टेड बाय फ्रेंच फोर्सेस फ्रेंच अटलांटिक कोस्ट के आसपास। थ्रेट क्या बोला जा रहा है कि साहब इस शिप के ऊपर से कुछ ड्रोन्स फायर करे गए थे और ये रशिया की एक शैडो फ्लीट है। ये शिप एन रूट थी प्रिमोस से बेसिकली 7.5 लाख बैरल तेल लेके रशियन क्रूड का इंडिया के वादिनार पोर्ट की तरफ आ रही थी। फ्रेंच अथॉरिटीज ने 2 क्रू मेंबर्स को डिटेन करा है, एक कैप्टन और एक फर्स्ट मेट को, और अभी तक उसकी नेशनैलिटी नहीं बताई है। फ्रेंच ने क्लेम करा है कि ये रशिया का शैडो फ्लीट है और ये कोई रिफ्लैग करते हैं वेसल्स को और सीरियस रॉन्ग रॉन्ग डूइंग्स के हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ तक रूमर्स ये चलाए जा रहे हैं कि साहब इसके ऊपर से ड्रोन्स चलाए गए थे जो यूरोपियन सिटीज के ऊपर पिछले हफ्तों में दिखे हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये चीज तो हमको पता ही है। बट बोर्डिंग ऑफ अ शिप, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो भी फ्रांस की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाई दिस मैटर्स इज, देखिए इस टाइम पे हम सबको पता है रशियन ऑयल फ्लीट जो आती है वो एक शैडो फ्लीट है। ठीक है, दीज आर मास्क्स व्हिच आर डन, दीज आर ब्लैक फ्लीट्स दैट आर रनिंग अराउंड द प्लेस, क्योंकि इंश्योरेंस के इश्यूज हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो कुछ चीजों में ऑब्वियसली आपने कुछ चीजें कर ली हैं, बट कई चीजों में अभी भी ब्लैक फ्लीट में काम चलता है। नाउ दीज शिप्स आर ऑफ कोर्स एसेंशियल, जहां पर जो भारत की तरफ आ रही हैं और बाकी भी कंट्रीज की तरफ जाती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से इस जगह पे पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पिछले 3 साल से ये शिप्स आ रही थी। यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल फ्रॉम इंडिया, और ये इंडिया की तरफ ही आ रही थी। तो आपको समझ में आना चाहिए ये कुछ करने की कोशिश है। करने की कोशिश क्या है, अभी आप देखें G7 के रीसेंट स्टेटमेंट्स में यहाँ पर वो बोलते हैं दे आर नॉट जस्ट कंटेंट विद सैंक्शनिंग रशिया, नाउ दे वांट टू पनिश द बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। तो बायर्स ऑफ रशियन ऑयल में कौन आता है? इंडिया, चाइना सबसे पहले। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये प्रेशर डाला था कि नहीं यार, ये इंडिया चाइना को सैंक्शन करो एंड उसके बाद ही कुछ करेंगे हम लोग। यहाँ पर हिपोक्रेसी सामने आई क्योंकि इंडिया ने बोला कर लो भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत खरीदो हमसे, क्या क्या इशू है। तो जब मत खरीदो की बात आई तो फिर इनको सबको पता चल गया यार ये तो साला हमारा भी तेल बंद हो जाएगा। फिर थोड़े पीछे हट गए लोग। अभी दोबारा से अब G7 कौन है? G7 इज बेसिकली दैट सेम गाइस। पहले तो यूरोप पीछे हट गया था। अभी G7 इज अ कंबाइंड सेइंग नहीं नहीं हम कुछ करेंगे, जिसके अंदर फ्रांस बैठता है। तो या तो फ्रांस ने एक यूनिलैटरल स्टेप लिया एक मैसेज भेजने के लिए। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो लोकल इंश्योरेंसेस करा रहे हैं लोग अपना काम कराने के लिए, वो उसकी कॉस्ट भी बढ़े और इसके ऊपर आप थोड़ा-सा प्रेशर भी आए। अब ये गधे ये समझते नहीं है द ऑयल कैन कम फ्रॉम द अदर साइड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बड़े आराम से पहुँच जाएगा वो यहाँ पर। दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। बट द पॉइंट इज़ कि ये इस तरह की काम अगर ये करेंगे तो इंडिया विल आल्सो अगेन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो फॉरवर्ड। क्योंकि अभी देखिए यू मस्ट अंडरस्टैंड G7 की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसमें इंडिया, चाइना या किसी का कंट्री का नाम नहीं है। उसके अंदर ये नाम है कि भई बायर्स ऑफ रशियन ऑयल, तो अपने आप को सैंक्शन करोगे क्या? क्योंकि तुम लोग भी खरीदते हो। नाउ इंडिया हैज़ बीन अ बिग बायर ऑफ रशियन ऑयल और ये चीज़ आएगी हेड पे, क्योंकि ये देखिए एक तरह से मैं आपको बताऊँ जियोपॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है, वहाँ पर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि अमेरिका को यूक्रेन के अंदर एंगेज किया जाए, और अमेरिका का भी एक अपना इंटरेस्ट है कि यूक्रेन को थोड़ा चलाए रखा जाए ताकि हम ईरान को थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकें, ताकि जब तक रशिया बीच में ना आए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल लूप्स व्हिच आर प्लेइंग इन दिस एंटायर गेम। देखिए, हम लोग तो तेल खरीदेंगे, खरीदते रहे हैं और खरीदते रहेंगे। अगर आप 1-2 ये शिप भी पकड़ोगे, यू कांट कैच द एंटायर फ्लीट व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू मेक 750,000 बैरल्स इज़ नॉट मच। ठीक है? उसको आप एक शिप को पकड़ भी लोगे तो इट वोंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। वहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, ये करोगे, एंड द शेयर फैक्ट द फ्रेंच इज़ नॉट कमिंग आउट एंड सेइंग ये किसकी शिप है। ठीक है? किसका कौन है इसके अंदर? तो ऑब्वियसली देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बैक एंड रूम डील दैट दे वांट टू फाइंड आउट। नो, यूएस ने ऑब्वियसली ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा टैरिफ्स आपके ऊपर लगा रखे हैं व्हिच इज़ 25% फॉर द रशियन ऑयल, एंड ये रशियन ऑयल का मेन टैरिफ का चक्कर क्या है कि भई आप बिना डॉलर के आप तेल ले रहे हो। दैट इज़ वन थिंग वेरी, वेरी सिंपल, और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है ये कमर्शियल रीज़न्स है। हमको जो अपने रिलेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए करना पड़ेगा हम करेंगे, एंड दैट विल स्टिल कंटिन्यू। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये जो G7 ब्लॉक है, दे इफ दे वांट टू गेट एंटागनाइज्ड उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जस्ट एंटागनाइज़ द एंटायर ब्लॉक, उसके अंदर हमको कोई इश्यू नहीं है। बट वी हैव आवर राइट टू assert our strategic autonomy and purchase oil from wherever they want to.
एंड यही वो वेस्ट है जो डिफेंडर ऑफ रूल्स, मोरालिटी और ये बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद साला डायरेक्टली रशियन तेल ले रहा है। Forget the fact that they're buying from India, they're buying it directly. Russian gas and oil, you're buying it directly. G7 ऑयल ये लोग खरीदते हैं, इनका अपना आप जरा परचेज देख लीजिए और भारत का परचेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या इश्यूज हैं। सम कंट्रीज विल नेवर फेस द सेम स्क्रूटनी, ये हमको पता ही है, बिकॉज ऑफ अमेरिका के कितने बड़े पप्पू हैं वो। दैट इज वन थिंग वेरी क्लियर। जापान भी तो खरीद रहा है भाई। अब जापान पप्पू है, जापान के बारे में, रशियन ऑयल के बारे में किसी को धेला नहीं पता होगा। एक एशिया निकी में रिपोर्ट आई थी, बस खत्म, उसके बाद देयर इज बीन नो मेंशन, बिकॉज दैट इज द हिपोक्रेसी ऑफ द सिचुएशन। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि किस तरह से ये हिपोक्रेसी आगे जाएगी। नो देखिए, जो जिस तरह से यूएस ने टैरिफ्स यूज करे हैं अभी तक इकोनॉमिक बुलिंग के लिए, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाए थे। पता ये चल रहा है कि फार्मा के ऊपर टैरिफ अभी वापस ले रहे हैं। अब वो कितने टाइम तक ले रहे हैं ये अलग स्टोरी है। कोई बोलता है 3 हफ्ते, कोई बोलता है 5 हफ्ते, कोई बोलता है 3 महीने, कोई बोलता है 5 महीने। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप किस किस हिसाब से चलता है ये कुछ पता नहीं है। बट एक चीज मुझे पता है, पीछे से फाइजर और इन लोगों ने कुछ लॉबिंग करी होगी, क्या कर रहे हो भाई, इसमें तो वाट लग जाएगी यार, ये मत करो। तो इन्होंने पीछे ले लिया अभी। एक टाको तो यू काट ही चुका है, तो ये दूसरा भी कितना टाइम में काटेगा ये भी दिखेगा आपको। फ्रॉम इंडियाज़ व्यू इज़ वेरी सिंपल, ये वेस्टर्न हेजेमनी है। एंड देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट बेंड डाउन। लॉ एन्फोर्समेंट और पता नहीं सस्पिशियस एक्टिविटीज़, एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, पता नहीं क्या-क्या कुछ बेवकूफ़ी जैसी टर्म लगा के ये लोग कुछ चीज़ें करेंगे। नाउ इंटरेस्टिंगली होगा क्या? अगर लेट्स से ये सैंक्शन लगाते हैं, तो इनको लगता है कि इनके साथ ट्रेड डील होगी उसके बाद। इनको लगता है तो ऑयल परचेज़ेज़ जो अभी चुपचाप इंडिया से कर रहे हैं वो कर पाएँगे। इंडिया आल्सो हैज़ लेवरेजेस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज़ बेसिकली द वेस्ट गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपका ईयू और अमेरिका एक तरफ होगा और पूरी बाकी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, एंड दैट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर देम। एंड दैट इज़ समथिंग दैट दीज़ गाइज़ नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर ये लगाते भी हैं, कितना टाइम तक एग्ज़िस्ट करते हैं, क्या करते हैं, दिस विल समथिंग दैट वी वी विल हैव टू सी। बट मेरे को लगता नहीं है, दीज़ आर मोर और लेस यू नो काइंड ऑफ अग्रेशन ये लोग दिखाते हैं जो। लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन ये कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दे कैन स्टार्ट इंटरसेप्टिंग शिप्स एंड दिस एंड दैट, जहाँ पर ये जो शैडो फ्लीट की हैं और ये सब चीज़ों को ये कर सकते हैं। इंश्योरर्स में, क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ के अंदर, पोर्ट रिफ्यूज़ल्स, ये सब चीज़ें ये करेंगे, थोड़ा हैरेसमेंट बेसिकली कर सकते हैं। तो सप्लाई वॉलेटिलिटी में थोड़ा इफेक्ट आएगा। आपको एक सेपरेट सप्लाई चेन खोलनी पड़ेगी व्हिच विल कम फ्रॉम द ईस्ट। उसके अंदर कोई डाउट और कुछ इश्यू नहीं होने चाहिए। इट इज़ नॉट दैट मच लॉन्गर। बट यहाँ पर देखिए अभी बड़ा सिंपल है। भारत अभी बोलेगा कि साहब अगर आप ये सब काम करोगे तो ठीक है यार, हमको भी फिर देखना है क्या करना है। ट्रेड डील के अंदर हमको और चीज़ें आपसे चाहिए, नहीं, नहीं ये भी ठीक नहीं है, नहीं, नहीं ये भी ठीक नहीं है, नहीं, नहीं ये भी ठीक नहीं है। अमेरिका की तरफ से आपको भी ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई H-1B के ऊपर भी काफ़ी वहाँ पर हल्ला-गुल्ला शुरू हो गया कि यार ये चलेगा नहीं। फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी उल्टा कर लिया है इन लोगों ने। तो 2 बड़े-बड़े यू टर्न्स काट चुके हैं ये लोग। कितना टाइम आगे ये लोग सस्टेन कर पाएँगे? हाउ मच लॉन्गर विल दे बी एबल टू फिक्स इकोनॉमीज़ इज़ एनीबॉडीज़ गेस। क्योंकि लटने का तो वही था ना कि साहब ओहो! हम तो वी वी आर गोइंग टू बी फिक्सिंग द इकोनॉमीज़ और फिक्सिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ब्राज़ील, सो ऑन सो फोर्थ। देखिए क्वेश्चंस ऑन मैरिटाइम ज्यूरिसडिक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वेस्ट भी फंसेगा बहुत बुरी तरह से। इंडिया विल डिफेंड दीज ट्रांजैक्शंस, दीज आर लीगल, दिस थिंग, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज इट एज लीगल डजंट मेक इट इलीगल। एंड आपकी टेरिटोरियल वाटर से नहीं जाना, ठीक है जी, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, क्या इशू है? ऑल इट नीड्स टू डू इज टेक अ लिटिल वाइडर टर्न इनटू द अटलांटिक एंड कम साउथ, व्हाट इज द इशू? सो दिस इज जस्ट बेसिक हैरेसमेंट दैट दे आर ट्राइंग टू डू। एंड इंडिया के काउंटर मेजर्स की काफी सारी चीजें हैं आपके पास। नाउ देखिए वेपनाइजिंग ऑफ पोर्ट स्टेट कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट एंड ये चोक पॉइंट्स का ये जो चीजें होती हैं, दे नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर आर चोक पॉइंट्स दैट आर देयर अराउंड हियर। नाउ फ्रेंच ने ये इंडिया की तरफ टारगेट करा है कि नहीं करा, इस तरफ का अभी तक कोई कमेंट्री नहीं है। बट दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली इंडिया विल टेक अप प्रीटी यू नो स्ट्रांगली। देखिए, आपका एक्सपोज़र है इसके अंदर कार्गो रिस्क का, जैसे मैंने आपको बताया, बोर्डिंग, डिलेज़, ऑफ-रोड, इंश्योरर रिफ्यूज़ल्स में, रेपुटेशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग करने की कोशिश करेंगे। बस स्ट्रेंथ क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बहुत बड़ी लेवरेज है। आप इनके सप्लायर हो, तो इफ देयर इज़ डिसरप्शन विद अस, वी कैन डिसरप्ट देम आल्सो। इनकी सोसाइटीज़ के अंदर प्राइसेज़ स्टार्ट गोइंग अप, द मिनिट द प्राइसेज़ स्टार्ट गोइंग अप, देयर इज़ अ ह्यूज इश्यू। क्योंकि आप क्या बोलोगे, साहब तेल ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ से दूँ आपको? मैं अपने में दूँगा।
सो डी-रिस्किंग, ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमको काम करना है। वी नीड टू इंश्योर हाई प्रोफाइल रूट्स, जैसे ये वाले रूट्स हैं, इनको अवॉइड करना है हमको। वी हैव टू स्टार्ट पुटिंग आउट अ वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट यार लिसन, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है? तो ग्रेन ऑफ ट्रेड एंड रूल ऑफ लॉ के बारे में जो ये बात करते हैं, इनको यही लेक्चर हमको देना है। एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन वेरी वेरी क्लियरली कम आउट। नाउ देखिए, यूरोप को एक चीज समझ में आनी चाहिए, दे हैव ओनली डिस्कवर्ड एथिक्स आफ्टर फिलिंग इट्स ओन टैंक्स फॉर द पास्ट डेकेड। नाउ दे वांट अस टू नॉट डू द सेम थिंग, व्हिच इज हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। Port state control as geopolitics, board in France, punish in Washington, and pay in Delhi. Huh? If G7 actually throttles the Russian supply to hit Moscow, well, you know what? They will be supplying and throttling a lot of other things. Who all can they do, and whose all bill can they afford to pay? ये सवाल इनको अभी जवाब देने होंगे। Thank you so much for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। दोपहर में हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे, जो इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, वेयर वी विल टॉक अबाउट फॉल्स फ्लैग्स दैट आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। नमस्कार।